पर विश्वास करते हैं उनके जीवन में दुख क्यों आता है, और यदि दुख आ भी जाता है तो क्या यह निश्चित है कि सुख आएगा? कब आएगा सुख, और कैसा सुख होगा वो? क्या दुख सच में खत्म हो जाता है? यदि जानना चाहते हो तो यह प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिएगा कि क्यों आता है दुख, किस लिए आता है दुख। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। भगवान के एक भक्त हुए सदावर्ती महाजन। बहुत पहले की बात है। सदावर्ती महाजन अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते थे, बहुत धर्म कर्म करते थे। गुरु ने कह दिया वो पत्थर की लकीर है, तो एक बार उनके गुरु ने कहा कि जीवन में हमेशा संतों की, साधुओं की सेवा करना, निस्वार्थ सेवा करना, चाहे वो गलत करें या सही करें, तुम्हें अपना कर्म सही करना है। सुख और दुख के लिए स्वीकार्य भाव में रहना। दुख आए तब भी उतनी प्रसन्नता के साथ स्वीकार करना जितनी प्रसन्नता के साथ सुख स्वीकार करोगे। कभी घबराना मत। यह सेवा भाव हमेशा रखना, चाहे हालात कैसे भी हो। सदावर्ती महाजन जी ने कहा कि ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। बड़े दूर दूर से साधु संत आते थे उनके घर पर। सदावर्ती महाजन के पास बहुत धन था, और इतना धन होने के बाद भी, इतने साहूकार होने के बाद भी, उनका मन बड़ा कोमल था, उनका हृदय बड़ा कोमल था, बड़ा दया भाव था उसमें। सबकी सेवा करते थे। दूर दराज से साधु संत आते थे, तो भोजन करवाते, सबकी सेवा करते। एक दिन एक साधु आए। साधु महाराज को उनका सेवा भाव बड़ा अच्छा लगा। सदावर्ती महाजन जी को बोले कि मैं चाहता हूं कि मैं आपके यहां निवास करूं, मैं यहीं रहना चाहता हूं, कहीं और नहीं जाना चाहता हूं। सदावर्ती महाजन जी ने कहा कि ठीक है, आप यहीं रहिए, मुझे सेवा का मौका दीजिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। वो साधु बड़े चाव से वहां रहने लगे। भौतिकता उनको आकर्षित कर रही थी, लेकिन सदावर्ती महाजन तो उनकी सेवा कर रहे थे, उनके लिए तो वो साधु ही थे। सदावर्ती महाजन जी को अपने गुरु का आदेश पता था कि संतों की सेवा करनी है, साधुओं की सेवा करनी है, बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी शंका के सेवा भाव में लगे रहते थे। सदावर्ती महाजन जी का एक बेटा था। बेटे के साथ ये जो साधु इनके यहां रुके थे, इनका बड़ा प्रेम हो गया। उसके साथ खेलते थे, उसके साथ बैठते थे, बातें करते थे, घूमने जाते थे। सदावर्ती जी को यह देखकर बड़ा अच्छा लगता था कि एक साधु के साथ मेरा बेटा रहता है, अच्छे संस्कार मिलेंगे, अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। एक दिन ये साधु सदावर्ती महाजन जी के बेटे को जंगल में लेकर गए। सदावर्ती महाजन जी का बेटा बहुत आभूषण पहनता था, क्योंकि पिता बड़े साहूकार थे, धन धान्य की कमी ही नहीं थी। इन साधु के मन में लालच आया। लालच आया तो इन्होंने इनके बेटे की हत्या कर दी और सारे आभूषण उतार करके छुपा दिए, और वहीं जंगल में उस बेटे को एक गड्ढा खोद करके उसमें दबा दिया और चुपचाप घर वापस आ गए। इधर सदावर्ती महाजन जी ने देखा कि सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम हुई और बेटा घर वापस नहीं आया, तो पूछना शुरू किया। इन साधु जी से भी पूछा, तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो नहीं देखा, क्या होगा, खेलने आता ही होगा। रात्रि हो गई, चिंता बढ़ती जा रही थी। अगले दिन की सुबह हो गई, समझ में नहीं आ रहा था। सदावर्ती महाजन जी ने ढिंढोरा पिटवा दिया, हर जगह ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी मेरे बच्चे को लेकर के आएगा, जितने आभूषण उसने पहने हैं वो सब मैं उसे दे दूंगा। इतने में एक व्यक्ति आया सदावर्ती जी के पास, आकर के कहा कि मैं जानता हूं कि आपका बेटा कहां है। सदावर्ती जी ने पूछा कि बताओ मेरा बेटा कहां है। सदावर्ती जी को लेकर के वो उस जंगल में गया जहां इस साधु ने इसके बेटे को दबाया था। वो गड्ढा खोदा और दिखाया कि तुम्हारा बेटा यहां दबा हुआ है। सदावर्ती जी तो ऐसे स्थिर हो गए, बोले किसने किया ये? तो उस व्यक्ति ने बताया कि जो साधु आपके घर रहता है उसने किया ये।
सदावर्ती जी को गुस्सा आया। उस व्यक्ति से कहा कि ये तो जो हो गया है वो हो गया है, ईश्वर की लीला है, जो उसने रचा है वो होगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तू बचना चाहता है तो चला जा यहां से। तूने मेरे बेटे को मारा है, उसकी हत्या की और यहां दबाया है धन के लालच में। और यदि तू चाहता है कि मैं तुझे छोड़ दूं तो चला जा यहां से, और कभी भी जिंदगी में उस साधु का नाम मत लेना। तेरे मुख से उस साधु का नाम निकलना नहीं चाहिए। जा यहां से। वो व्यक्ति घबराता हुआ, डरता हुआ वहां से चला गया। उसे बड़ा अजीब लगा, ये कैसा व्यक्ति है। मैंने इसके बेटे के हत्यारे का नाम इसको बताया और इसने मुझे यहां से भगा दिया और कहा कि उसका नाम भी मत लेना। सदावर्ती जी ने अपने बेटे की लाश ली और उसका अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार करके घर वापस आ गए। देख रहे थे वो जो साधु घर पे थे, घबराए हुए, डरे हुए, चिंतित है। सदावर्ती जी ने उनको कुछ भी नहीं कहा। धीरे धीरे इन साधु को अपने आप से गलानी महसूस होने लगी। मन व्यथित रहने लगा। आवेश में, लालच में आकर के हत्या तो कर दी थी, लेकिन आवेश और लालच कुछ ही समय का होता है। उसके बाद तो जीवन की सारी भावनाएं, सारे उन्माद वो जागृत होते हैं। वो जो प्रेम उस बच्चे से था, उसकी हत्या नहीं हुई थी, हत्या उस बच्चे की हुई थी। वो बच्चा रह रह करके याद आ रहा था। साधु को अपराध बोध हो रहा था, अपनी गलती समझ में आ रही थी कि जिसने इतनी सेवा की, जिसने आश्रय दिया, उसी के साथ मैंने धोखा किया, इसके बच्चे की हत्या कर दी। इसने मुझे इतना कुछ दिया, थोड़े से आभूषणों के लिए हत्या कर दी। ये ग्लानि लगातार हो रही थी, अपराध बोध लगातार हो रहा था। इधर सदावर्ती जी उनकी सेवा कर रहे थे जैसे पहले करते थे। मन में कोई भी इस तरह का भाव नहीं था जिसमें रोष हो, क्रोध हो, शिकायत हो। और देख रहे थे किस तरह निरंतर वो साधु अपने आप भीतर ही भीतर दुख में घुलता जा रहा है। देह का तेज खत्म हो रहा है, शरीर ढल रहा है। तो एक दिन सदावर्ती जी की पत्नी ने कहा कि साधु महाराज अत्यंत दुखी हैं, परेशान हैं, सच्चे व्यक्ति हैं, अच्छे इंसान हैं। इनको कहो कि अपनी बेटी का विवाह हम इनसे करना चाहते हैं। सदावर्ती की पत्नी नहीं जानती थी जो सदावर्ती जी जानते थे। फिर भी सदावर्ती जी ने कहा कि ठीक है। उन साधु से बात की कि मैं अपनी बेटी का विवाह आपसे करना चाहता हूं ताकि वो आपकी सेवा करे, आपके सानिध्य में रहेगी, अच्छे संस्कार मिलेंगे, अच्छे विचार उत्पन्न होंगे। और आपसे अच्छा सानिध्य कहीं मिलेगा नहीं, आप जैसा पति उसे कहीं मिलेगा नहीं। तो मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करें। ये बात सुनकर साधु जो है अपने भीतर जब झांक कर देख रहा था तो लगातार अपने भीतर ही भीतर खत्म हुए जा रहा था। सोच रहा था कि हो क्या रहा है। ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है कोई अपने ही पुत्र के हत्यारे को अपनी बेटी सौंप रहा है। लेकिन साधु कुछ कह भी नहीं पा रहा था। हां में गर्दन हिलाई। सदावर्ती जी बड़े प्रसन्न हुए, अपनी पत्नी को बताया कि साधु महाराज मान गए हैं, बिटिया का विवाह इनसे कर देंगे। इधर अचानक से सदावर्ती जी के गुरु महाराज आ गए। गुरु महाराज आए, सदावर्ती जी ने उनका चरण स्पर्श किया, आशीर्वाद लिया। गुरु महाराज जी ने कहा कि सदावर्ती,
तुम्हारा पुत्र कहां है? सदावर्ती जी ने कहा कि वो तो भगवान को प्यारा हो गया है, तो ईश्वर के पास चला गया, वैकुंठ चला गया। गुरु जी ने कहा कि तुम जानते हो आज किसने मुझे यहां भेजा है? सदावर्ती जी ने कहा कि नहीं, आप बताइए गुरुदेव, किसने आपको यहां भेजा है? गुरु महाराज ने कहा कि आज स्वयं ईश्वर ने आपके पास मुझे भेजा है। आओ मेरे साथ। कहां किया था तुम्हारे बेटे का अंतिम संस्कार? उस स्थान पर लेकर चलो। सदावर्ती जी गुरु महाराज को उस स्थान पर लेकर गए। जब लेकर गए तो गुरु महाराज ने ध्यान किया, और ध्यान किया तो सामने सदावर्ती जी को उनका बेटा दिखाई दिया, जीवित, बिल्कुल पहले जैसा। गुरु महाराज ने कहा कि सदावर्ती, ये तुम्हारी परीक्षा थी, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। जो भी व्यक्ति सुख और दुख को समान रूप से स्वीकार करता है, जो भी व्यक्ति दुख में भी वैसा ही महसूस करता जैसा सुख में महसूस करता है, उसे भी भगवान का आशीर्वाद मानता है, उससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। जिसके मन में कोई स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ होता है, सहज होता है, स्वीकार्य भाव रखता है, मन में यह भाव रखता है कि सुख देने वाले ईश्वर हैं, तो दुख भी तो उन्होंने दिया है, और यदि उन्होंने दुख दिया है तो इसके पीछे कोई कारण होगा। और ईश्वर हमेशा दुख उसको देते हैं जिसे वो सक्षम बनाना चाहते हैं, जिससे बेहद प्रेम करते हैं। ईश्वर जानते हैं कि किस व्यक्ति को मैं उतना सक्षम बनाऊंगा, उतनी क्षमता दूंगा जो उसे संभाल पाएगा, उसे वो दुख देते हैं। दुख वास्तव में हमारे निर्माण का कारण बनता है, सुख का कारण बनता है। तो जीवन में आपके दुख आ रहा है तो उसे सहर्ष स्वीकार करो, और जान लो कि यही आपके सुख का कारण है। यदि दुख आ रहा है तो जान लो कि ईश्वर आपसे अत्यधिक प्रेम करते हैं, आपको सक्षम बनाना चाहते हैं, आपको ऐसा बनाना चाहते हैं जैसा कोई और नहीं। उसके बाद सदावर्ती जी ने जीवन में सिर्फ सुख ही सुख देखा, सिर्फ सुख ही सुख देखा। उनके जीवन में कभी कष्ट नहीं आया। यदि जीवन भर सुखी होना चाहते हो तो आज जो दुख है उसका स्वागत करो और उसे सहर्ष स्वीकार करो। लेकिन यह होगा कैसे? जब आपका विश्वास सच्चा होगा, प्रगाढ़ होगा। इसीलिए तो कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।